हाँ नवीन जी, आप प्लीज रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। धर्मराज जी देखिए, ये हमारे साथ थोड़ी बेईमानी हो जाती है जब बीजेपी के 2 प्रवक्ता बैठते हैं और आम आदमी पार्टी का 1 प्रवक्ता बैठता है। आप यही कर सकते हैं, लोगों पे नहीं हमला नहीं करना ठीक है, करिए। एक मिनट युवराज जी, एक मिनट नहीं, सर मेरे क्रेडेंशियल्स पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? नहीं ठीक है, वो नहीं करेंगे। आपने काम ही ऐसा करा है, अरे एक मिनट, आपने काम ही ऐसा करा है। अरे आपने सारी गुणगान बैठने का भारतीय जनता पार्टी की बैठ गए, एक मिनट, कह रहे मुझ पे उंगली उठा रहे। एक समय, एक मिनट समय आया होगा, एक मिनट, 4 भारतीय जनता पार्टी कर रहे हो, फिर कह रहे मुझ पे उंगली उठ रही है। आसिफ भाई एक मिनट, युवराज एक मिनट रुक जाइए, नवीन भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि उनकी बातें या किसी वरिष्ठ पत्रकार की, किसी राजनीतिक विश्लेषक की उन किसी एक पर्टिकुलर पक्ष की तरफ झुकाव है, हो सकता है कि कल को कोई दूसरे आए, उनका झुकाव आपकी तरफ हो सकता है, एक उनकी आइडियोलॉजी है, आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें आपकी मर्जी, बट उसको ऐसा काउंटर ना करें। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कह दी, आप उनकी बातों को उसी तर्क पे काट दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, जनता तय कर लेगी। प्लीज। ठीक है। पहली बात तो मैंने उनका नाम नहीं लिया था, तो वो तो हाँ ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं। बट एनीवेज देखिए धर्मराज जी, आपने जब शुरुआत करी थी आपने कहा था कि सचदेवा जी जेल जाते हैं तो किनको फर्क पड़ता है, या अरविंदर सिंह जी लवली जेल जाते हैं तो किसको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बेहतरीन काम करे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, ट्रांसपोर्ट में, रोजगार में, हर विषय पर उन्होंने जो अद्वितीय काम करे हैं। और जब टॉप लीडरशिप किसी भी पार्टी की जेल में जाती है, अब मुझे बताइए, अगर कल को मोदी जी जाएंगे जेल के अंदर, जब इनके कारनामे साबित होंगे, जब इनके कारनामे सामने आएंगे, कल को जब इनकी सरकार जाएगी, तब पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि इनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। पता चलेगा कि टॉप लीडरशिप जब जेल में जाती है तो किसी भी राजनीतिक दल को कितना फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और मैं तो वो 2024 के बाद इनका आजकल एक बड़ा मीम चल रहा है, वो पापा वाला बड़ा मीम चल रहा है इनका कि पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। पापा आएगा, वो टाइम आएगा जब वही मीम उल्टा चलेगा कि पापा मोदी जी हार गए, पापा मोदी जी हार गए पापा। तो वो मीम भी आने वाला है, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो कि इनके झूठे और खोखले वादे जनता के सामने आ गए हैं, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो। इन्होंने हर वर्ग को लठों के साथ स्वागत किया है, हर वर्ग का। मैं आपको और बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने महिला सम्मान की बात करी, की बात जुल्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कहते हैं महिला सम्मान। इनका महिला सम्मान की सोच तब कहा चली जाती है जब मणिपुर में देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों की बीवियों को निर्विस्त्र करके रोड के ऊपर घुमाया जाता है। उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते, अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगते हैं लोग। क्यों मांगते? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा अच्छी कर दी, उन्होंने दिल्ली के स्कूल अच्छे बना दिए, अस्पताल अच्छे बना दिए, बिजली पानी अच्छी बना दी, निःशुल्क कर दी। भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुद्दों को दबाना चाहती है। और एक और बात कही थी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे कि हमने मुद्दों की बात नहीं करी। मैंने बात ही मुद्दों से शुरू करी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी से। और जो सवाल पूछा गया था मेरे से, वो सवाल तो यही था ना कि भाई केजरीवाल की गिरफ्तारी से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो जवाब तो उसी बात पे दिया जाएगा। मैं बिल्कुल अब भी कह रहा हूं कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता, आज हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर घर में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के दूसरे राजनीतिक दल है, हर किसी के इन्होंने खाते सील कर दिए, किसी के इन्होंने नेता सील कर दिए। क्या चाहते हैं कि सब कुछ भाजपा में चला जाए। दूसरे राजनीतिक दलों से ये कैंडिडेट ले लेते हैं। नवीन जिंदल, जिसको कल तक ये कह रहे थे कोयला चोर है, उसको टिकट दे देते हैं। ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, आप समझिए। भ्रष्टाचार में इनसे बड़ा हिंदुस्तान में कौन हो सकता है? डकैती में इनसे बड़ा कौन हो सकता है? चंडीगढ़ में जाके 4-4, 5-5 वोटों की डकैती करते हैं। बेईमानी और झूठ में इनसे बड़ा डकैत कौन हो सकता है? जब ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रति वर्ष, और ये जनता ठगी हुई फील करती है। तो हिंदुस्तान की जनता भी, ठीक है नवीन जी, ठीक है, क्लियरली समझते। बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। दिल्ली की जनता भी और देश की जनता भी ये क्लियरली समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डिमोलिश करना चाहती है। ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है।